अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। न्यू मेंबर्स आप सबको दिल के तहे गहराइयों से हम वेलकम करते हैं अपनी कम्युनिटी में। ठीक है, आप अगर फेसबुक के ग्रुप में हैं तो आपने फेसबुक के ग्रुप में सिंपल ये गाइड्स पे क्लिक करना है। गाइड्स वाला ऑप्शन आपको मोबाइल पे भी मिल जाता है और कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी मिल जाता है। सिंपल आप गाइड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स के आपको लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पे जो है वो कोर्स प्रोवाइड किया गया है। वन बाय वन करके सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे सिखाई गई हैं इस कोर्स में। आपने सिंपली जस्ट इसको ना गो थ्रू नहीं करना, मूवी की तरह एक रात में पूरा कोर्स नहीं देख लेना। जस्ट आराम से रिलैक्स होके, जब आपके पास सही प्रॉपर टाइम होता है, आप फ्रेश माइंड होते हैं, लर्निंग का आपका मूड होता है, उस टाइम पे आप एक वीडियो को देखें, उसका प्रैक्टिकल करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो को इसी तरह से फॉलो करें। तो वन बाय वन करके 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, आराम से तसल्ली से इस कोर्स को कंप्लीट करें। इंशाल्लाह ताला मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये कोर्स कंप्लीट कर लें आप, आपको टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी गाइड 2 है, इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, बाइनेंस वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमने लास्ट में डिस्कस की है। ये तो है हमारे फेसबुक के ग्रुप में पड़ा हुआ कोर्स। और इसके अलावा अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइंट हैं तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे लेफ्ट साइड पे जो आपको मेन्यू नजर आ रहा है, यहाँ पे इसमें आपको एक टैब मिलेगा सक्सेस पाथ के नाम से। ठीक है, ये सक्सेस पाथ के नाम से, सक्सेस पाथ वाले पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल अप करें और स्टेप 1 से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, जिन्होंने कभी जिंदगी में ट्रेडिंग नहीं की, वो लोग जीरो से स्टेप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को ट्रेडिंग वगैरह जो लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट उनको समझ नहीं आ रहा या फिर साइकोलॉजी उनकी बिल्ड नहीं हो पा रही, तो वो स्टेप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, वो स्टेप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। इमरान भाई स्क्रीन पे कुछ ना ड्रॉ करें प्लीज, ये डिलीट कर दें आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं करना, स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं करना, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ये सेशन बाद में पोस्ट होगा। तो प्लीज ये आपने जो ड्राइंग बनाई है, एडिट का बटन आपको नजर आएगा पेंसिल नुमा, उस पर क्लिक करके ये डिलीट कर दें आप। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, ये कंप्लीट ए टू जी आप लोगों को जो है वो कोर्स प्रोवाइड किया गया है। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसे नहीं किसी से हम मांगते। ठीक है, तो आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और जिस तरह अभी सेशन हो रहा है, इसी तरह के इंशाल्लाह सेशंस हम वीकली बेसिस पे करते रहते हैं पब्लिकली, ताकि आप लोगों से हम इंटरेक्ट कर सकें, आप लोगों को जो सीखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम सुन सकें और आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये बिल्कुल पब्लिक सोर्स है, समझ लें हमारा प्लेटफॉर्म। ठीक है, हम इस पे जो भी सर्विसेज देते हैं, हमारी ये कोशिश है कि जो भी ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान में, उनको अच्छा नॉलेज मिले और वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। इसके अलावा जो है, अगर आप हमारा पर्सनली टाइम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं जी मैं इनसे पर्सनली सीखूं या मतलब इनसे लाइव सेशंस में सीखूं, तो डेफिनेटली हम अपने टाइम के पैसे जो है ना वो चार्ज करेंगे आपसे। उसकी डिटेल वगैरह डिस्कॉर्ड पे अनाउंसमेंट होती रहती है। जब भी कोई हमारा बूट कैंप वगैरह ऑनलाइन या फिजिकल अनाउंस होता है तो उसके लिए आप डिस्कॉर्ड पे रह सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में भी अनाउंसमेंट हो जाती है उसकी, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वो आप लोग ज्वाइन करें। सबसे पहले ये कोर्स आप लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप पेड की तरफ आएंगे। लेकिन आई होप सो जो भी बंदा इस फ्री कोर्स को कंप्लीट कर लेगा, इंशाल्लाह इसके बाद इसको पेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मसला ये होता है कि पेड में थोड़ा सा आप सीरियस हो जाते हैं और ये जो फ्री में मिल रहा होता है इसकी हम वैल्यू नहीं देते इसको ना, वो इसको बिल्कुल हमारे सामने कोई औकात नहीं होती, इस वजह से हम इसमें सीरियस नहीं होते। लेकिन जब हम पेड लेते हैं, यही कोर्स है, यही सब कुछ है, वहां पे हमारी तवज्जो होती है, हम सीख जाते हैं। तो फर्क कोई नहीं है, आप लोग इसी को सीरियस लें और यही समझें कि आपने अभी तक जितने लॉसेस किए हैं ना, वो इस कोर्स तक पहुंचने की फीस पे की है आप लोगों ने। अब इतनी बड़ी आपने फीस पे कर दी है तो अब इसको सीरियस लें। अगर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया है तो इस चीज से फायदा उठाएं। ठीक है, ये यहाँ तक पहुंचने के लिए जितने भी आपने लॉसेस किए हैं ना, वो यही समझे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस कोर्स तक पहुंचने के लिए आपकी फीस थी। ठीक है, तो अभी आते हैं मार्केट्स की तरफ। और मार्केट्स में सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। और गोल्ड में कल जिस तरह मैंने एनालिसिस शेयर किया था यहाँ पे, पब्लिक ग्रुप में ही शेयर किया था, फेसबुक वाले ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को शेयर किया गया था कि 2011-10 की रीजन से ये 2022 और इसके ऊपर की रीजन तक जा सकता है इस तरह से, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ये हाई कहाँ तक लगा सकता है, हु नोज। लेकिन एक अग्रेसिव हाई जो है ना वो एक्सपेक्टेड था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 10-11 तक गया गालबन, और उसके बाद इसने
न्यू हाई लगा दिया है। अभी करंट आप देखें तो ये 2050 से होके रिट्रेसमेंट की तरफ आ रहा है। अभी अगर करंट सिनेरियो में हम देखें ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक माइनर सी सपोर्ट इसने बनाई है 1938 से लेके 1940 तक। ठीक है, ये एक इसका माइनर सपोर्ट लेवल है। कोई बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन माइनर सपोर्ट लेवल है। जब इस तरह का हमारे पास अग्रेसिव ट्रेंड होता है ना, एक आप इसको अगर देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की मदद से, तो 25% ये इसका लेवल बनता है। 25% से अगर ये रिवर्सल ले रहा है तो इट मीन्स के वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड मूवमेंट इन द गोल्ड प्राइस। ठीक है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पे ये दोबारा से कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनाता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी एक न्यू हाई लग सकता है। तो बाय के ट्रेंड में सेल नहीं करनी है आप लोगों ने। ये नहीं देखना कि गोल्ड 50 पॉइंट्स का पंप ले गया, अब इसने 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स तो ड्रॉप होना ही होना है, हम इसमें सेल ले लेते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों को टिकटॉक पे वीडियोस प्रोवाइड की हैं, दो वीडियोस हैं, एक वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से है, दूसरी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की है ट्रेंड के हवाले से। तो आपने हमेशा जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी है, उसके साथ साथ आपने ट्रेंड भी देखना है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों ने ट्रेंड भी देखना है। ट्रेंड को देखते हुए अगर आपको लगता है कि अप ट्रेंड है, तो आप उसमें सेल की ट्रेड नहीं खोलेंगे, आप कोशिश करें कि आप बाय की ही ट्रेड उसमें लगाएंगे। और अगर ट्रेंड बेरिश है तो आप उसमें कोशिश करें कि बाय की ट्रेड ना लगाएं, सेल की ट्रेड ही लगाएं। माशाल्लाह बहुत मोहब्बत का इजहार किया आप लोगों ने। ये दोनों वीडियोस हैं, मैंने पिन की हुई है प्रोफाइल पे, आप लोग जाके इनको रिपीट करके देख सकते हैं। आपको अंदाजा लग जाता है इससे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालनी कैसे है और उसके बाद उसको ट्रेड कैसे करना है, कौन से हाइज वीक होते हैं, कौन से हाइज लो जो लोज हैं वो वीक होते हैं। मतलब क्या पॉसिबिलिटी होती है, हाई टूट सकता है, नहीं टूट सकता, लो टूट सकता है या नहीं टूट सकता। तो यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह वीडियो में भी बताया था कि ये हमारे पास पास्ट का एसआर लेवल था, ये यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस निकल रही थी, लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ा, उसके बाद सपोर्ट बनाया और ऊपर चली गई। अब अगेन यहाँ पे देखें तो ये बुलिश ट्रेंड है। इसमें ये जो हाई लगा है ये बिल्कुल भी हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, याद रहे। जब तक 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, टिल देन ये जो हाई लगाया है गोल्ड ने 2051-52 का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। इससे पीछे भले ये साल मंथली के रेजिस्टेंस हो, वीकली के रेजिस्टेंस हो, वट एवर द केस इज, हमें उस पे नहीं जाना, हमें करंट प्राइस एक्शन देखना है। हमेशा याद रखें जो डे ट्रेडर होता है उसके लिए ये जो मोस्ट रीसेंट कैंडल्स होती हैं 15 से 20 कैंडल्स, ये ज्यादा मैटर करती हैं। इससे 1 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, वो डे ट्रेडर को नहीं उन चीजों से गरज होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें उनके लिए होती हैं जिन लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है और लॉन्ग पीरियड के लिए करनी होती है। हम डे ट्रेडर स्कैल्पर हैं ज्यादातर लोग। तो हमारे लिए ये जो मोस्ट रीसेंट कैंडल्स हैं, करंट कैंडल्स हैं 15, 20, 50, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इन कैंडल्स में क्या प्राइस एक्शन आ रहा है और नया नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमें इन पे फोकस करना है। ठीक है, इससे पीछे रेजिस्टेंस थी, ठीक है, दैट्स इट, हमें पता चल गया वो रेजिस्टेंस थी, वहां से छोटा मोटा रिट्रेस आ सकता है, लेकिन इसका ये हरगिज भी मतलब नहीं है कि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करेगी। मार्केट इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। बाय के ट्रेंड में अगर आप सेल डालेंगे तो कोई भी आपकी जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी टाइम पे टूट सकती है। ठीक है, और आपका जो है ना स्टॉप लॉस इजीली मार्केट हिट कर सकती है। तो बाय का ट्रेंड जब होगा आप लोगों ने उसमें सेल की ट्रेड नहीं लेनी। और जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि ये ट्रेंड कैसे मालूम होता है, तो मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है टिकटॉक पे ऑलरेडी। आप लोग इसको जाके देख सकते हैं, ये वाली वीडियो। ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वाले से ऑलरेडी वीडियो आप लोगों ने देखी है, तभी मोस्टली न्यू लोगों ने ज्वाइन की है। ठीक है, तो ये गोल्ड था हमारा। अभी हमारे पास इसका जो पॉसिबल माइनर सपोर्ट लेवल है वो 2040 बन रहा है। और अगर 2040 से डाउन ड्रॉप आता है तो 2035, 2028 और 2023, मैं जो इस वक्त इंतजार कर रहा हूं गोल्ड का, अगर मुझे गोल्ड 2023 से 2028 के रीजन में मिलेगा तो आई विल प्रेस बाय ट्रिगर। मैं इसमें बाय की एंट्री डालूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख के, या थोड़ा सा रिवर्सल देखते हुए। एटलीस्ट मुझे छोटा सा रिवर्सल यहाँ से चाहिए होगा 2023 से 2028 से, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं बाय ट्रिगर प्रेस करूंगा। टारगेट 1 मेरा होगा 2040, टारगेट 2 मेरा होगा 2048, और टारगेट 3 मेरा होगा 2067, मतलब 2067। ये मेरा लास्ट टारगेट होगा इस ट्रेड का। सही है, तो गोल्ड का ये एक ट्रेड प्लान मेरे माइंड में चल रहा है इस वक्त, और मैं इंतजार में बैठा हूँ। ये माइनर सपोर्ट लेवल है अभी करंटली जो 2040 का है। यहाँ से ये टूट भी सकता है। और
पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी न्यू हाई आ सकता है। देखिए, हमने बेस्ट अपनी जो है ना रिवार्ड टू रिस्क देखना होता है ट्रेड्स का। अगर इसको ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास जो इसका हायर लो बन रहा है, जो स्ट्रांग लो बन रहा है, वो तो बन रहा है 2007 2005 की रीजन में। ये हमारे पास स्ट्रांग लो इसका बन रहा है 2005 की रीजन में। अगर 4 आवर पे हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल हायर हाई हायर लो हायर हाई आया है। तो ये हायर हाई के बाद रिट्रेसमेंट ऑल द वे 2005 तक तो आ सकती है। तो बाय का ट्रेंड है, लेकिन इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल टॉप पे जो है ना इसमें बाइंग डाल दूं जी, बाय का ट्रेंड है जी मैं यहाँ पे बाय डाल दूं। हमारे साथ होता ही ये है कि हम ग्रीन कैंडल्स को देख के फोमो में आके एंट्री डाल देते हैं। मार्केट जब रिट्रेस करने आती है, इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आती है, और जहां से उसने रिवर्स होना होता है वहीं पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है। मजबूरन हमें बंद करनी पड़ती है ट्रेड, क्योंकि हमने बहुत ऊपर से एंट्री डाल ली होती है, और हमारा लॉस बहुत ज्यादा शो हो रहा होता है, जिस वजह से हमें मजबूरन उस लेवल पे आके ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है जहां से मार्केट ने रिवर्स होना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र दिखाया करें, ट्रेंड के अकॉर्डिंग एटलीस्ट इसको 382 या 50% तक रिट्रेस होने दिया करें। जो भी एक रैली आती है ना मार्केट में, यहां से लेके यहां तक ये एक रैली आई, आप इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ कर लिया करें और रिट्रेसमेंट का इंतजार किया करें। मिनिमम आपको अगर ये 50% के आसपास रिट्रेसमेंट मिल जाता है इसका, तो वहां से आप लोग अपना बाय का ट्रिगर दबाया करें। इसका फायदा आपको ये होगा, क्योंकि टेक्निकली इसका अगर देखें तो स्टॉप लॉस तो हम इसके लो के नीचे लगाएंगे। अगर बीच में कहीं पे भी हम स्टॉप लॉस लगा देंगे तो वो तो डेफिनेटली मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके तो ऊपर चली जाएगी। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस हमारा हायर लो के नीचे बनता है, स्ट्रॉन्ग लो के नीचे बनता है बाय का। तो हमने यहाँ पे रिवार्ड टू रिस्क को देखते हुए ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी होती है। ठीक है, अगर ये मिड रेंज तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, रिट्रेस इसमें इस रीजन तक आ जाता है, हम बाय ट्रिगर प्रेस करते हैं, और ये यहाँ से इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है, मतलब नीचे आ जाता है इस तरह से और इस रीजन में आ जाता है, तो यहाँ से हम एक और ट्रेड इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा, हमारी एवरेज बाय इस जगह पे होगी, यहाँ से टारगेट देखे, रिवार्ड टू रिस्क देखे, तो आपका मैनेजेबल है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसलिए अच्छे रिवार्ड टू रिस्क के लिए थोड़ा सा सब्र किया करें। छोटे मोटे मूव्स के चक्कर में, छोटे टाइम फ्रेम के चक्कर में बड़े मूव्स को मिस ना किया करें, और बड़े टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को देखा करें। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ से एंट्री तो इसकी है, लेकिन ये कोई हाई आरआर की ट्रेड नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब हाई रिवार्ड टू रिस्क की ट्रेड नहीं बनेगी। यहाँ से अगर हम बाय लेते भी हैं, सपोर्ट लेवल ये जरूर है, चले हम इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा लें, तो हाई चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी लो है ट्रेड की, ट्रेड तो बन रही है लेकिन प्रोबेबिलिटी लो है ट्रेड की, सही है। तो इसलिए लो प्रोबेबिलिटी की बजाय हम थोड़ा सा सब्र करेंगे, इंतजार करेंगे। अगर हमें ये इस रीजन में मिलता है जो आपको बताइए 2025 2028 की रीजन, तो ये एक अच्छा बाय का ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को गोल्ड की पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी कि हमने इसमें ट्रेड कैसे करनी है। अगर किसी को कंफ्यूजन है गोल्ड में, तो प्लीज यू कैन आस्क मी, टाइप करें चैट में कुछ भी आपको समझ नहीं आया गोल्ड का तो। ठीक है, इस पे ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूरो की तरफ। यूरो को देखेंगे तो यूरो जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये भी अप ट्रेंड में है, ये भी बुलिश ट्रेंड में है, और सेम गोल्ड की तरह इसमें भी जो है हम इंतजार करेंगे रिट्रेसमेंट का। जी देखिए, ये पास्ट में इसकी रेजिस्टेंस थी, रीसेट पास्ट में यहाँ पे 1.096 की रीजन, ये एसआर लेवल है इसका। यहाँ से अगर हमें दोबारा से एक पुश बैक मिलता है, एक छोटा सा, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे 5 मिनट्स पे जो है एक रिवर्सल मिलता है, तो हम इसमें बाय ट्रिगर प्रेस कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ से ड्रॉप करके नीचे आता है 1.08788 की रीजन में, तो यहाँ से हम एक और ट्रेड इसमें ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन बनता है इसका 1.084, 1.084 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट हाई, ये मतलब हाई को हम टारगेट करेंगे यहाँ से। ठीक है, और अगर ऊपर से एंट्री मिलती है, रिवर्सल मिल जाता है 1.096 के रीजन से, तो फिर हम टारगेट इसके जो है वो थोड़ा सा पीछे जाके देख लेंगे, ये वाली जो विक्स है। ठीक है, ये वाली विक्स हम इनको टारगेट करेंगे, ये वाली विक्स को। ठीक है, तो ये भी बुलिश ट्रेंड में है। कभी भी याद रखे, ये ना देखा करें कि मार्केट इतना ऊपर चली गई है अभी ये रिट्रेस करेगी तो हम सेल खोल देते हैं। भाई, सेल खोलने का मतलब बिल्कुल आप अपनी जो है ना वो आप बैल मुझे मार वाली बात करते हैं। जब स्ट्रांग अप ट्रेंड है तो उसमें सेल क्यों करेंगे, इंतजार करें, जब रिट्रेस आए बाय करें। ये ना देखा करें कि मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर चली गई है, अब इसने 10 15 20 पॉइंट्स तो नीचे आना ही आना है। ये गलत साइकोलॉजी है। फिर ये आप चार्ट्स को ट्रेड नहीं कर रहे होते, मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप अपनी थॉट्स को, जो कुछ आप सोचते हैं उसको ट्रेड कर रहे होते हैं। और जब आप उसको ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वो गलत भी हो सकती है इजीली। लेकिन प्राइस एक्शन पे मार्केट को देखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो कम चांसेस है आप बार बार गलत हों। ठीक है,
तो यूरो भी सेम है, बुलिश ट्रेंड है, तरीका आपको दिखा दिया है, वही सेम तरीका आप गोल्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेक्स पेयर्स पे भी कर सकते हैं, क्रिप्टो पे भी कर सकते हैं, क्रूड ऑयल पे कर सकते हैं। जिस भी मार्केट को आप ट्रेड करते हैं ना, आप उसी मार्केट में यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया है। ठीक है, कोर्स फ्री आप लोगों को दे दिया है, उससे सीखे, प्रैक्टिस करें, ट्रेडिंग खुदारा बंद कर दे कुछ टाइम के लिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता प्रॉपर वे में, तो कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को खुदा हाफिज बोलें। 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जितने टाइम तक आप टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपरली सीख नहीं जाते, टिल देन ट्रेडिंग को पॉज रखें, ट्रेडिंग ना करें। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आपका पूरे का पूरा ध्यान जो है वो ट्रेडिंग की तरफ होता है, सीखने की तरफ आपका पूरा ध्यान नहीं होता। तो इसलिए आप लोग एक टाइम पे एक काम करें। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, आप ट्रेडिंग को बंद करें और पहले हमारे फ्री कोर्स से टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करें। फेसबुक पे भी गाइड सेक्शन में ये कोर्स प्रोवाइड किया गया है, कंप्लीट A to Z। और डिस्कॉर्ड पे सक्सेस पाथ के नाम से एक सेक्शन बनाया हुआ है हमने, उसमें आप लोगों को ये प्रोवाइड किया गया है कंप्लीट कोर्स। इसके अलावा फंडेड अकाउंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो ये जो सक्सेस पाथ है ना डिस्कॉर्ड का, इसमें कंप्लीट A to Z हर चीज आप लोगों को दी गई है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजीज आपको दी गई हैं, 1 मिनट स्ट्रेटेजीज आपको दी गई हैं, EMA स्ट्रेटेजीज आपको दी गई हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के बारे में, स्क्रीनर को कैसे यूज करना है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फंडेड अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को वीडियो डिटेल के साथ बना के सारा कुछ बताया गया है। कंपटीशंस में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो बताया गया है। और अच्छा ब्रोकर कौन सा है लाइव अकाउंट के लिए वो बताया गया है। ठीक है, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे सक्सेस पाथ में A to Z का फ्राम किया गया है विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस चीज से फायदा उठाएं। अगर आपको अभी तक कोई काम की चीज नहीं मिली, तो आप खुदा का शुक्र अदा करें कि अब आप सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, और आपको यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। आप इस प्रॉपर नॉलेज को फॉलो करते हुए अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जी, ये आज का सेशन था। इसके अलावा BTC रह गया है, BTC को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड की बाइंग का भाई पूछ रहे हैं, 2023-2028 की रीजन में अगर मुझे रिवर्सल मिलेगा तो आई विल गो फॉर अ बाय। ठीक है, आप 2023-2028 की रीजन तक मैं कोशिश करूंगा कि ये आ जाए, तो ही मैं इसमें बाय डालूं। बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन भी सुपर बुलिश ट्रेंड में है, और मैं इसे छोटा सा एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। कल मैंने जो इसके एनालिसिस शेयर किए थे, तो यहाँ पे देखिए इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इस रीजन तक जाकर रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा डीप रिट्रेस करेगा इन लेवल्स तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने रिट्रेस नहीं दिया और हमें बाय का ट्रिगर नहीं मिल सका इन रीजन से। तो अभी के लिए बाय अगर करेंगे तो ये लेट हो जाएगा, इट्स टू लेट। तो यहाँ पे ये इसका जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है एक, जो आप ऑलरेडी देखें तो 2 बार इसने अटेम्प्ट किया है, ऑलरेडी इस लेवल को नहीं तोड़ सका, अब ये थर्ड अटेम्प्ट है। अगर इसके ऊपर ये 4 आवर की क्लोज कर देता है 38,400 के ऊपर, 4 आवर की एक अच्छी कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे जब ये इसका रीटेस्ट करेगा, तो ये हमारे पास बाय ट्रिगर होगा। 1 आवर पे भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देना और उसके बाद इसका रीटेस्ट करे, तो ये हमारे पास बाय ट्रिगर होगा। टारगेट होगा हमारा 39,000, 40,000, 42,000। ठीक है, और सेल इसमें थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है, अगेंस्ट द ट्रेंड हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें रिट्रेस आता है, हमारे पास ये लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, 37,400 की रीजन सॉरी, 37,400 हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 36,800 है, और उसके बाद 36,300 और 35,600, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल हैं गोल्ड के, इसके BTC के। और जो रेजिस्टेंस अभी करंटली रेजिस्ट हो रही है रीजन, वो हमारे पास है 38,400। 38,400 के ऊपर हमें 4 आवर की क्लोजिंग मिल जाए, तो हम इस पे बाय ट्रिगर प्रेस कर सकते हैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टाइट नहीं, थोड़ा सा हम इसको 1 आवर पे देखेंगे। जो भी 1 आवर पे, यहाँ पे जहरी सी बात है, अगर ये यहाँ से 1 आवर पे इसको फ्लिप करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तो फॉर्म करेगा ना, वो जो भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ होगा, उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जब ये इस तरह ऊपर जाके इसका रीटेस्ट करने आएगा, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और टारगेट करेंगे 39,000 को, 40,000 को, और 42,000 को। सही हो गया। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह शुएब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सोल भाईजान, मैं तो आपको बताऊं कि सोल $80 पर जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल उस पर थॉट्स है, वो ये है कि सोल अपकमिंग मंथ्स में $80 को टच करने वाला है, करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सोल पे मैं इन शॉर्ट आपको वही बता देता हूँ। बाकी ट्रिगर की बात अगर करेंगे, तो उसके लिए आप फेसबुक पे ग्रुप पे
जो है वो पोस्ट कर दें, आपको एनालिसिस वहाँ पे जो है ना हमारे मॉडरेटर्स या कोई भी सीनियर मेंबर आपको वहाँ पे उसका एनालिसिस कर देगा डिटेल में, ठीक है। सोल तो जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 20 की रीजन से बाय का बोला हुआ था। और इसने बहुत ही आउट क्लास परफॉर्म किया है, ठीक है। इस रीजन से ये बाय रीजन मैंने डिमांड रीजन बना के ड्रॉ करके भेजी थी काफ़ी टाइम पहले, सितंबर में। तो उसके बाद यहाँ पे इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के नेकलाइन ब्रेक की, और ये देखें उसके बाद ये रुका ही नहीं है। अभी करंटली जो है इस पे मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 50 एक अच्छा बाय का ट्रिगर था, लेकिन अगर ये अराउंड 45 की रीजन में अगर ये एक हमें पुश मिलता है समहाउ, तो ये भी एक अच्छा बाय का ट्रिगर हो सकता है फॉर मिड टर्म। अभी के लिए आप इसको ना बाय करें। अगर आपने नीचे से बाय नहीं किया हुआ तो इस टाइम पे इसको बाय करना ठीक नहीं रहेगा, और काफी रिस्की रहेगा, क्योंकि काफी हाइप इसमें जो है ना वो बन चुकी है। और बिटकॉइन को भी अगर आप देखें तो बिटकॉइन भी काफी ज्यादा जो है ना वो रैली में है। तो एक शार्प जो है वो डंप दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। मैं अपनी पर्सनल थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है दिसंबर में, मिड ऑफ दिसंबर या फिर उससे थोड़ा सा पहले एक डंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन में, ठीक है। छोटा मोटा, कोई ज्यादा नहीं, बस ये 31-32 हजार तक, 33,000 तक ये अगर आ जाए तो ये गुड हो जाएगा। तो उस सूरत में अगर बिटकॉइन 5% ड्रॉप करता है, आप देखें कि आल्ट्स कॉइन तो 15-20-25% ड्रॉप कर जाएंगे ना। तो दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू एंटर इन आल्ट्स। अभी थोड़ा सा सब्र करेंगे हम, ठीक है। ईयर भी एंड होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में आप लोगों को एक प्रिडिक्शन मैंने दी थी कि इस ईयर एंड तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि बीटीसी 39,000 to 40,000 जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी प्रिडिक्शन ठीक हो चुकी है। लास्ट ईयर नवंबर 2022 नवंबर में आप लोगों को बताया था कि 3 जनवरी 2023 से बिटकॉइन अपसाइड मूव करना स्टार्ट करेगा। ये क्लियर कट डिस्कॉर्ड पे ऑन द रिकॉर्ड चीज पड़ी हुई है। लाइव सेशन में भी आप लोगों को बताया था। अभी वो क्लिप मेरे पास नहीं है अभी अवेलेबल, मैंने ढूंढ के नहीं रखा हुआ। तो वो आपको अगर मैं दिखाऊं, तो नवंबर 2022 में जब बेरिश मार्केट बिल्कुल अपनी पीक पे थी, किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाय का सिग्नल दे। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो एंटी डॉट ने नवंबर 2022 में ये बात बताई थी कि 3 जनवरी के बाद बिटकॉइन पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और आप अगर देखें बिटकॉइन के चार्ट को खोल के, तो 3 जनवरी 2023 उसके बाद बिटकॉइन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हमने 15,885 भी बाय किया हुआ था, 16,400 भी बाय किया हुआ था, और हमने 17,400 भी हमने बाय किया हुआ था, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो एंटीडॉट कम्युनिटी में ये टाइमली आप लोगों को अपडेट दिए गए थे। उसके बाद ये वाली रीजन 19,600 भी हमने बाय की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वाली रैली भी कैच की थी हमने, ठीक है। और उसके बाद 15,200 ये वाली रीजन में मैंने चीख चीख के आप लोगों को बोला था। बड़ा एक बड़े ही, आप टिकटॉक पे देखे वो वीडियो पड़ी हुई है, मैंने आप लोगों को बताया था ये स्ट्रांग लो है, ये टूटेगा, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा भाई, बाय करे, न्यू हायर हाई आने वाला है। क्लियरली क्लियर कट अल्फाज में मैंने आप लोगों को बताया था 25,200 25,400 के रीजन से बिटकॉइन को बाय करें। 25,200 400 के बाद 40,000 पे ये पहुंचाया। वो वीडियो टिकटॉक पे मौजूद है। मैंने चीख चीख के कहा था आप लोगों को स्ट्रांग लो है, बाय करें इसको भाई, ये टूटेगा, स्ट्रक्चर खराब होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, लगाएं स्टॉप लॉस, बाय करें, न्यू हायर हाई आने वाला है, क्लियर कट अल्फाज में। तो अभी के लिए भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू बाय अ बिटकॉइन, ठीक है। और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स का ये राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा सब्र करेंगे, थोड़ा सा सब्र करेंगे। बिटकॉइन में एक पुश मिलता है 31,000 32,000 33,000 के रीजन में, तो देन हम देखेंगे कि हमने क्रिप्टो में एंट्रीज करनी है या नहीं करनी है, ठीक है जी। आ, जी, सोल को बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरी बहन थोड़ा सा ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेट कर लें। आपको बताया है कि 42 44 45 की रीजन में एक पुश मिल जाए ना हमें, तो फिर उस पे बाय बन सकता है अच्छा। अभी ना करें, अभी थोड़ा सा 50-50 कॉल है, 80 भी जा सकता है और 40 भी आ सकता है। तो $10-20 ऊपर या $20 नीचे, तो दोनों सूरतों में फिर 50-50 कॉल हुई ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें इस टाइम पे, ठीक है। तो बीएनबी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए कि बीएनबी का जो है ना वो फंडामेंटल का कुछ ऐसा चक्कर है जो समझ से बाहर है। मुझे नहीं समझ आ रहा उसके फंडामेंटल्स का क्या होने वाला है। सीजी ने जो है वो बाइनेंस को जो है ना वो मतलब तो वो सारा सीन चल रहा है। उसके अलावा यूएसए में न्यूज भी चल रही है। तो बीएनबी के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है ना वो इस टाइम पे ठीक नहीं है, क्योंकि बीएनबी कुछ भी फंडामेंटली मूव आए तो वो कहीं का कहीं भी जा सकता है, ठीक है।
कोटेक्स भाई, कोटेक्स कौन यूज करता है? कोटेक्स को छोड़ दें, हमास भाई। जो लोग भी कोटेक्स पे काम कर रहे हैं, प्लीज आप उसको छोड़ दें। वो 110% मैनिपुलेशन है। 100% मैनिपुलेशन है वहां पे भाईजान। वो कोई मार्केट नहीं है इतनी, मतलब हम उस पे ट्रस्ट करें। उस पे प्रॉपर प्राइस एक्शन भी नहीं होता, कुछ नहीं है, बस तुक्के मारने हैं, कभी लगेंगे कभी नहीं लगेंगे। आप देख लें, आप प्राइस एक्शन अगर ट्रेडर हैं, अगर आप पूरा प्राइस एक्शन उस पर अप्लाई करें तो भी वो उस तरह से काम नहीं करता, प्राइस एक्शन भी फेल होता है, उस पर बहुत कुछ होता है। तो वो उसको छोड़े, आप प्रॉपर ट्रेडिंग करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, गोल्ड पे करें, फॉरेक्स पेयर्स में करें, क्रिप्टो में करें। ठीक है, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो स्पॉट ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो में बेहतरीन मार्केट है और आपको बेहतरीन जो है वो प्रॉफिट्स देती है। ठीक है। तो आप ये कोटेक्स वगैरह के चक्कर में, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर से निकल आए, खुदा रहा। और जो आप देखें, आपने अगर बेस्ट ब्रोकर रखना होता है, आपने अगर लाइव अकाउंट पे ट्रेड करनी है तो आपको बेस्ट ब्रोकर चाहिए होता है। आप ब्रोकर की भी छानबीन कर लिया करें, जो आपको स्प्रेड भी कम दे रहा हो, जो आपके विड्रॉल भी टाइमली दे रहा हो, सब कुछ आपके लिए, ट्रेड एग्जीक्यूशन भी ठीक हो, न्यूज पे स्लिपेज भी जिसकी कम हो, बहुत सारी चीजें ब्रोकर में देखने वाली होती हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत सोच समझ के बाद आप लोगों को ब्रोकर प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे अपना। ठीक है, जो मैंने अपनी सर्च के मुताबिक ढूंढा था और जिसपे मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। वो ब्रोकर मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, टॉप ब्रोकर्स में आए यहाँ पे, बॉटम पे ये मैंने आप लोगों को इसका लिंक वगैरह दिया हुआ है, आप इस लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। उस पे लो स्प्रेड है, कमीशन भी नहीं चार्ज करते वो लोग, उसके अलावा स्वैप चार्जेस भी नहीं है, प्योर इस्लामिक अकाउंट होता है, विड्रॉल भी ऑन टाइम होते हैं, और वो बड़ा बेहतरीन ब्रोकर है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से साइन अप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है। तो ये आज का सेशन था जी। अभी हम अपडेट्स को पॉज करते हैं और आप लोगों के सवालात लेते हैं। जी मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, वन बाय वन आप लोग जो है वो आ सकते हैं। एक्सनेस नहीं, मेरे मतलब का नहीं है, मैंने उस पर ट्राई किया था, उसके स्प्रेड्स और ट्रेड एग्जीक्यूशन मेरे मतलब की नहीं है, मेरी टाइप की नहीं है वो, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने फिर ये चूज किया है। ठीक है, मेरे टाइप का वो नहीं है।